So today's class, the first thing we're gonna talk about is rounding off numbers. ये हम लोगों ने ग्रेड 5 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी बेसिक लेवल से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन का है। अभी तो आप लोग सिंपल मैथ्स कर रहे हो जिसमें आपके पास आंसर्स होल नंबर में आ रहा है, जैसे 2 2s आर 4, तो 4 को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके पास अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या आपका नंबर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन अगर आपके पास आंसर को जो डेसिमल्स में आ रहा है, इफ़ यू गेटिंग द आंसर इन डेसिमल्स और बहुत सारे डेसिमल्स है लाइक 2.3 4 5 6, तो इतने बड़े नंबर्स को आप लोग हर जगह पर नहीं लिख सकते। तो इन नंबर्स को शॉर्ट करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, इनको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। अब इस वर्ड का मीनिंग अभी तो बता दें कि मैं अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग अब दो चीज़ें पढ़ने वाले, एक अप्रोक्सीमेट पढ़ेंगे और एक हम एस्टिमेट पढ़ेंगे। ये चीज़ें हमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी। पहले हम समझते हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं। राउंडिंग ऑफ बेसिकली क्या होता है, हम लोग नंबर्स को शॉर्ट करते हैं, कंसाइज करते हैं। जैसे क्या होता है, आपके अलमारी में कपड़े बिखरे हुए, अब आप क्या करते हो, घर जाकर अपने कपड़ों को समेट देते हो। ठीक है, जैसे आप घर जाते हो चीज़ें बिखेर देते हो, कोई चीज़ वहाँ रखी, लेकिन जब कोई घर में मेहमान आता है तो क्या करते हो, सबको समेट के प्रॉपरली रख लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को किसी को डिश आउट करना है, खाना कुछ पेश करना है, तो आप क्या करते हो, आप उसको प्रॉपरली अरेंज करके थोड़ा समेट कर ब्यूटीफाई करके आप उनको रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ का मकसद भी यही है कि अगर बहुत सारे नंबर्स आपके पास दिए हुए तो आप उसको उसको आप शॉर्ट कर सको, उसको आप अप्रोक्सीमेट कर सको। ठीक है, सो अब यहाँ पे इससे पहले कि हम राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करना स्टार्ट करें, पहले हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की, क्योंकि सबसे बड़ा जो टॉपिक है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो हमारी मेन हेडिंग है, राउंडिंग ऑफ भी इसी में आता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसी में आता है। ठीक है, सो राउंडिंग ऑफ की जो सबसे बड़ी है, जो मेन हेडिंग है, वो है अप्रोक्सीमेशन। कि जो अगर हम राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। प्लीज स्क्रीन पे नहीं लिखें अप्रोक्सीमेशन। व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन? अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? आपने अक्सर आर्टिकल्स पढ़ते हुए ये लफ्ज सुना होगा, अप्रोक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मिसाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल जब अभी हमारे आसपास कोविड-19 की केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एवरीवेयर कोविड इज़ ऑन द पीक। सो क्या उन्होंने एक एक बंदे को काउंट किया होगा? क्या उनके पास जो डाटा है कि भाई इतने इतने बंदों को कोविड-19 हो गया, क्या उनके पास क्या ये प्रॉपर वैल्यू है, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि बहुत से बंदे जो घर में जो रिपोर्ट नहीं करे, बहुत से लोगों ने टेस्ट नहीं करवाए, तो इसलिए उनको नहीं पता कि ये एक्चुअली रियल वैल्यू है या नहीं। तो क्या करते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ को अप्रोक्स कर लेते हैं, यानी जिसको आप वर्ड उर्दू में यूज़ करते हैं तकरीबन, वो एक रफ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वो एक रफ आइडिया लेने के लिए एक रफ वैल्यू जो है। So a big example is census actually. Census CENSUS. Census क्या होता है कि आपके घर में आते हैं लोग, आर्मी के लोग आते हैं, आपको फॉर्म देते हैं, आप फॉर्म फिल करते हो, उसमें क्या पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने फर्द हैं। उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो पता लगा सके कि फ़लाँ एरिया में, फ़लाँ शहर में देयर आर हाउ मेनी पीपल लिविंग, कि कितने लोग रह रहे हैं। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ की डाटा निकालते हैं, व्हेन दे टेक आउट द डाटा ऑफ डिफरेंट सिटीज़, व्हाट हैपेंस इज दैट दे गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि फुल कंट्री में कितने लोग हैं। अब हाउ कैन वी से कि भाई पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन लोग हैं? इसलिए कि हर कंट्री ने बता दिया कि भाई हमारे पास इतने लोग हैं। हर अब क्या ये वैल्यूज कंफर्म होती हैं? क्योंकि देखिए रोजाना कोई इंसान मर रहा होता है, कोई नया इंसान जिंदगी इस दुनिया में आ रहा होता है। तो वो क्या करता है, अगर लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर उनके पास जो वैल्यू आ भी रही होती है ना, तो वो उसको राउंड ऑफ करके बताते हैं। अब राउंड ऑफ क्या करते हैं, तो उससे उससे इससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो उसमें कवर अप हो जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, या मिसाल के तौर पे कि अभी बहुत सारे जलसे भी हमारे आसपास हुए थे कि भाई बेसिकली जलसे होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, क्या कहते हैं, इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स लगते हैं। तो क्या वो हर एक बंदे को बैठ के गिनती करता है कि भाई इतनी जगह पे कितने कितने लोग आ रहे हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं, ये लफ्ज़ तकरीबन, अंदाज़ा,
दिस इज ऑल यूज फॉर अप्रोक्सीमेशन, कि वो लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली बताते हैं कि भाई इतने इतने लोग हैं। गिनती कोई नहीं करता, इतना किसी के पास टाइम भी नहीं, और कितना कोई कर भी नहीं सकता है कि भाई कि वो गिनती करे, बताए कि कितने कितने लोग आ रहे हैं। सो व्हाट दे डू इज दे जस्ट टेक एन एस्टिमेशन, वो सिर्फ सोचते कि भाई क्या पता है इतने लोग हों, अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। ठीक है, फाइन। तो बेसिकली ये अप्रोक्सीमेशन। अब मैं बात करूंगी कि एस्टिमेशन क्या होता है। एक चीज अप्रोक्सीमेशन है जिसमें आप रफ आइडिया लेते हो। अप्रोक्सीमेशन इज टेकिंग आउट द रफ आइडिया ऑफ अ डेटा, गेटिंग अ रफ आइडिया ऑफ अ वैल्यू। ठीक है, बट एस्टिमेशन क्या है? बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्टिमेशन क्या है। व्हाट इज एस्टिमेशन? कैन एनीवन टेल मी एस्टिमेशन? कैन एनीवन टेल मी? आई डिडंट गेट योर पॉइंट, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? वेरी गुड। हम किस चीज़ का हिसाब लगाते हैं? इसकी सबसे बड़ी मिसाल शॉपिंग है। जब आपके पेरेंट्स शॉपिंग के लिए जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल आप एक दफ़ा शॉपिंग पे गए, आपको पता चल गया कि कितने की चीज़ आती है। वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज फॉर हाउ मच, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नाउ यू नो अबाउट द कॉस्ट। नाउ व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग द सेकंड टाइम, तो अब आप क्या करोगे? अब आपको पता है कि फलां चीज़ इतनी की आती है, तो आप क्या करोगे? लिस्ट बनाओगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और आप उस जो वैल्यू आपके जहन में थी, आप उसको लिखोगे साथ साथ, और अपना खर्चा बनाओगे कि मेरा इतना आज खर्चा होने वाला है। तो वो जो आप अज्यूम करते हो, जो आप हिसाब लगाते हैं, द कैलकुलेशंस यू डू मेंटली, दैट इज नोन एज द एस्टिमेशन। और एस्टिमेट जो है ना, हमेशा फिक्स वैल्यू के लिए नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, अगर मैं एक पराठे का पैकेट अगर 395 रुपीज़ में लेकर आई थी लास्ट टाइम, तो मुझे पता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 395 रुपीज़ का हो, लेकिन मुझे पता है कि इसी रेंज में होगा, 395 to 400। तो इस हिसाब लगाने को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही बच्चा मेरी क्लास में? आई वांट ऑल। This was something about approximation estimation. A biggest thing in approximation we're going to look at today is approximation की ही heading में approximation हम कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी चीज़ को तकरीबन कैसे पता लगा सकते हैं, रफ आइडिया हम कैसे ले सकते हैं। पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड ऑफ गेटिंग अप्रोक्सीमेशन इज राउंडिंग ऑफ। पहला तरीका है कि हम किसी वैल्यू को राउंड ऑफ कर लें। पहला तरीका कि मुझे अगर अंदाज़ा लगाना है तो मैं कैसे लगाऊं? राउंड ऑफ करके। अब राउंडिंग ऑफ हमारे पास डिफरेंट तरीके से होती है। नियरेस्ट टेंस में होती है, हंड्रेड्स में होती है। अब हम एक एक एग्जांपल करते हैं, पहले हम नियरेस्ट टेंस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ नंबर 2 3 6 4, लेट्स सपोज ये मेरे पास नंबर है एंड आई नीड टू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो हम पहले क्या करेंगे? अच्छा, हमेशा राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं। अगर नियरेस्ट टेंस है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द प्लेस वैल्यू। सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखें। जब भी हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, ये अपनी हैबिट बना लें, अपनी आदत बनाएं। जब भी राउंडिंग ऑफ करना हो, पहले प्लेस वैल्यूज लिखें। सो माय फर्स्ट स्टेप, प्लेस वैल्यूज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपनी प्लेस वैल्यूज यहाँ पर लिखी। उसके बाद मुझे राउंड ऑफ करना था टू द नियरेस्ट टेंस, तो मैं टेंस प्लेस ढूंढूंगी। वेयर इज द टेंस प्लेस हियर? इट इज राइट ओवर हियर, दिस इज द टेंस प्लेस। So what I'm going to do is, please don't write on the screen now. So this is my tens place. So my first step is I'm going to circle, I'm going to underline it. Sorry, जो टेंस प्लेस है उसको मैं अंडरलाइन करूंगी। अब आपकी मर्जी, आप सर्कल भी कर सकते हो, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, बिकॉज आई एम फॉलोइंग योर D1 बुक, ताकि आप जब बुक को पढ़े आपको मसला ना हो। जो आपको जिस जगह पे नियरेस्ट करने को कहा जाएगा, नियरेस्ट टेंस है तो आप टेंस प्लेस को अंडरलाइन करें। तो यहाँ मुझे नियरेस्ट टेंस को करना है, तो मैं यहाँ पे टेंस प्लेस पे अंडरलाइनिंग कर रही हूँ। मैंने इसको अंडरलाइन कर ली है। आप चाहो इसको बॉक्स बना लो, आप चाहो इसको कलर कर लो, जिस तरीके से आपको आसान लगे। अब हमें क्या करना है? टेंस प्लेस के पहले आने वाले नंबर को देखना है।
अगर नियरेस्ट टेंथ प्लेस में चेंज करना है तो आप टेंथ प्लेस से पहले आने वाले नंबर, द नंबर कमिंग बिफोर द टेंथ प्लेस, विल बी चेकिंग इट आउट. You see here, in the tens place we are having 6. So which number is coming before 6? 4 is coming. Ones place. Now what is the rule of rounding off? Rounding off का rule ये है कि if the number is more than 5, अगर number 5 से ज़्यादा है तो हम tens place में +1 कर देंगे. लेकिन अगर ये नंबर पहले आने वाला नंबर अगर 5 से लेस है तो हम उसको 0 में चेंज कर देंगे और टेंथ प्लेस में कुछ भी नहीं करेंगे. तो अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पे वंस प्लेस में जो नंबर है 4, ये लेस देन 5 है, इसलिए ये 0 में चेंज हो जाएगा. सो मैंने लिखा 2, 3, 6 बिल्कुल सेम नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 जो है लेस देन 5 है और ये 4 क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 0. तो ये हमारा नंबर जो है राउंड ऑफ हो चुका है. इसको बोलते हैं राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट टेंथ प्लेस. समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? हु हैज प्रॉब्लम हियर? एनीबडी? सो नाउ द नंबर इज 1 2 3 6. दिस टाइम अब मैं नंबर चेंज कर रही हूँ. Again, first step, always keep in mind, don't forget it, write down the place values first, ones, tens, hundred, thousands. This is your place value. Second step is you have to look at the tens place क्योंकि आपको tens place में round off करना है, nearest tens में round off करना है. So you will underline the tens place. So your tens place is here. Please don't write on the screen. Here is your tens place. Okay. Now first step place value, second step tens place को अंडरलाइन करें. अब थर्ड स्टेप क्या है? टेंस प्लेस से पहले आने वाले नंबर को आप चेक करेंगे. यू कैन सी दैट द कमिंग नंबर इज 6 आ रहा है. फिर इसको चेक करना है, इज इट मोर देन 5 और इज इट लेस देन 5? हु कैन टेल मी दिस? मोर देन 5. क्योंकि मोर देन 5 है तो हम टेंस प्लेस में +1 कर देंगे क्योंकि मोर देन 5 है, +1. अगर टेंस प्लेस से पहले आने वाला नंबर मोर देन 5 होगा तो हम उसको पहले टेंस प्लेस को +1 कर देंगे. सो लेट्स चेंज आवर आंसर. 1 2. अब 3 + 1 क्या हो गया? 4. वेरी गुड, 4. और ये 6 क्या बन गया? अब 6 यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 6 ने यहाँ पे +1 दे दिया है और ये खुद क्या बन गया है? 0. क्लियर? समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, लेट्स सपोज 6 3 2 5. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? अब ये तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है. पहले हमारे पास जो है 10 से पहले का नंबर लेस देन 5 था, सेकेंड टाइप में मोर देन 5 था, अब बिल्कुल 5, एग्जैक्ट 5. सो फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स. ठीक है, बिकॉज आई वांट टू राउंड ऑफ इन टेंस प्लेस, इसलिए मैं टेंस प्लेस को अंडरलाइन कर दूंगी. सो अंडरलाइन द टेंस प्लेस हियर, राइट. आफ्टर अंडरलाइनिंग द टेंस प्लेस हम चेक करेंगे टेंस प्लेस के पहली वाली प्लेस को. विल चेकिंग द प्लेस कमिंग बिफोर टेंस प्लेस. यू कैन सी व्हाट नंबर इज देयर, व्हिच नंबर इज कमिंग बिफोर टेंस प्लेस? 5. और रूल क्या था? मोर देन 5 होगा +1 करेंगे, लेस देन 5 होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, 0 में चेंज कर देंगे. तो अब यहाँ पे क्या करना है? हु कैन टेल मी व्हाट विल वी डू? वेरी गुड. 5 or more than 5? 5 हो, वेरी गुड. 5 हो या मोर देन 5 हो, हम लोग क्या करेंगे? +1 in the tens place. Now we'll copy down the numbers as it is. 6 3
2 plus 1 is what? 2 plus 1 is again 3, और क्योंकि 5 था 5 ने प्लस 1 दे दिया, it will become 0. This is the logic. समझ में आ रहा है सबको? ये हमारे पास नियरेस्ट टेंस। अब चाहे नियरेस्ट टेंस हो तो आप लोग टेंस प्लेस को अंडरलाइन करोगे, और अगर नियरेस्ट 100 होगा तो आप किस प्लेस को अंडरलाइन करेंगे? वेरी गुड। एक क्वेश्चन हम लोग 100 प्लेस का भी कर लेते हैं, फिर आप लोगों की एक्टिविटी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। So let's do a question on 100 place. अब मैं प्लेस चेंज कर रही हूँ। नियरेस्ट 100, round off to the nearest 100 place. Question is 6, 2, 5, 8. Again, first step is the place values. So ones, tens, 100 and thousands. Then second step, underline the which place? Which place? We can round down to 100, so nearest 100 place. Then we are checking the number coming before, जो number 100 place से पहले आ रहा है, that is 5. Who can tell me 5 is more than 5 होगा या more than 5 होगा? We will do plus 1. 5 से कम होगा, same. So 6 will come down here. यहाँ हम लोगों ने ऊपर 100 प्लेस में +1 किया है, क्योंकि भाई 5 हो या more than 5 हो, हम 100 प्लेस में या प्लेस वैल्यूज में +1 करेंगे. So 6, 2 plus 1 is 3, और बाकी सब नंबर्स क्या हो जाएंगे? 0, 0. So that's our answer. समझ में आया सबको? Any problem? सही? That's clear to all of you? Now, अच्छा कभी सोचा है कि हम लोग 5 हो या more than 5 हो तो हम लोग +1 कर लेंगे, 5 से कम हो तो हम 0, ऐसा सोचा कभी? क्यों? Did this question ever came up in your mind? चले इसको हम पहले सोच लेते हैं, आज तो सोचना चाहिए ना कि हम ऐसा करते क्यों है। चल लेट्स सपोज कि ये आपका घर है, दिस इज योर हाउस एंड दिस इज योर स्कूल। क्योंकि ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग करते क्यों है, व्हाट इज द रीजन। ये आपका हाउस है एंड दिस इज योर स्कूल। और लेट्स सपोज मैंने कुछ नंबर्स लिखे, क्योंकि अभी आप घर में तो आपने अभी तक आपके पास 0 है। जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं इसको दोबारा से करके लिख ताकि मेरे नंबर्स पूरे आ जाएं। सो अगेन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 0 मतलब आप घर पर है। ठीक है, 0 मीन्स, ठीक है, 0 means that you are at home, or 10 means that you are at the school. 0 means you are at home and 10 means you are at the school. ठीक है, और बीच में एक रोड आ रही है, there is a road, it is the 5. ठीक है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करी, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए बनाया। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा चलकर आगे आऊँ, घर से निकली 0 से 1, 1 से 2, अब मुझे बताएं मैं 2 तक पहुंची हूँ, मैं किसके करीब हूँ? स्कूल के करीब हूँ या घर के करीब? हाँ, वेरी गुड। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, आई एम नियर टू 0, राइट? नंबर 2 इज नियर टू 0।
अब हम लोग जो है ना, घर का नाम हमने 0 रख दिया है और स्कूल का नाम लोगों ने 10 रख दिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं चलकर थोड़ा-सा और आगे आई, 3। मुझे बताएँ 3 इज़ नियर टू 0 और 10? 0। ठीक है, अब मज़ीद थोड़ा-सा आगे आएँ, हम 4 पर आएँ। अब मुझे बताएँ 4 इज़ नियर टू 0 और 10? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम 5 पे आ गए। 5 इज़ नियर टू 0 और 10? यस, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड आंसर। 5 जो है वो दोनों के करीब है क्योंकि उसके बीच में आ रहा है, 0 के भी करीब है और 10 के भी करीब है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 5 जो है, हम कहेंगे 5 क्योंकि आगे की तरफ हमें लेके जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि 5 इज नियर टू स्कूल। यानी अगर हम 5 पे आ जाएंगे, जैसे मैंने ब्रिज क्रॉस की, ब्रिज पर आ गई, तो क्या हुआ, अब मैं स्कूल, मुझे पहुंचने में आसानी हो जाएगी, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, अब आप आधे रास्ते पहुंच गए, आप कुछ भूल गए, तो क्या वापस आएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपने कम डिस्टेंस कवर किया होगा, तो आप वापस आ जाओगे चीजें लेने के लिए। लेकिन जब आप आधे रास्ते पहुंच जाओगे, तो आप वापस नहीं जाओगे, आप आगे ही निकलोगे, आगे जाओगे। तो समझ लें 5 हमारी ब्रिज है। 5 पे आ गए तो आपने आगे जाना है, अब आप पीछे नहीं जा सकते। ठीक है? अब 5 इज नियर टू 10। अब मैं 6 पे आ गई। व्हाट अबाउट 6? 6 इज नियर टू, वेरी गुड। व्हाट अबाउट 7? 7 is near to, what about 8? 8 is near to, what about 9? वेरी गुड। अब समझ में आया कि अगर नंबर लेस देन 5 होगा, तो हम 0 में चेंज क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो नंबर्स 0 के करीब हो जाएंगे। और अगर नंबर 5 हो या मोर देन 5 हो, तो हम लोग 0 चेंज कर रहे थे, लेकिन पहले वाले नंबर को हम लोग 1 दे रहे थे। तो वो 1 कहीं से नहीं आया था, वो 1 एक्चुअली 10 ही था। हम एक्चुअली 10 का 1 10th प्लेस में ऐड कर रहे थे। समझ में आया सबको? दैट्स योर होमवर्क। ये 2 है। ठीक है, दैट्स योर होमवर्क। आई होप कि सबको क्लियर होगा। अपनी कॉपीज में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे अबाउट राउंडिंग ऑफ। जितनी भी एग्जांपल्स आपको मैंने क्लास में करके दिखाई हैं, आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल बी डूइंग दिस होमवर्क, दिस क्वेश्चन राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टेंस, 100 एंड 1000 पर क्वेश्चन। पार्ट ए को आप टेंस में भी करके दिखाएंगे, हंड्रेड्स में भी कर कर दिखाएंगे और 1000 में भी कर कर दिखाएंगे। दैट्स ऑल विद द क्लास। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।